बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। मथुरा में घोर अकाल का त्रासदी हो गया है। मानो तो क्या पशु पक्षी भी मर रहे हैं। इस अकाल का प्रकोप का निवारण क्या है? ज्योति जी महाराज उसे अपने ज्योतिष विद्या के माध्यम से थोड़ा मुझे बताने का कृपा करें। समस्या तो बहुत गंभीर है। आपके महल में सामंतक मणि अगर आ जाए तो आपका जो द्वारिका में अकाल पड़ रहा है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। सामंतक मणि आ जाएगा तो अकाल खत्म हो जाएगा? जी हाँ। अच्छा, तो सामंतक मणि अब हमको लाना होगा। ठीक है ज्योति जी महाराज, ये बताने के लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप धन्य हैं। मैं अब सामंतक मणि का पता करता हूँ कि सामंतक मणि कहाँ है, किसके पास है, और मैं द्वारिका में सामंतक मणि महल में रखना होगा। जी हाँ। ठीक है, मैं सामंतक मणि का उपाय करता हूँ। द्वारिकाधीश के चरणों में सत्राजित का प्रणाम। आइए प्रभु। प्रभु आने का प्रयोजन बताया जाए। देखिए सत्राजित जी, मैं आपके यहाँ बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी उम्मीद को आप बरकरार रखेंगे। क्या आ गया है प्रभु? ऐसा है सत्राजित जी कि द्वारिका में घोर अकाल की त्रासदी से द्वारिका जूझ रहा है। यहाँ तक कि मानव तो मर ही रहे हैं, पशु पक्षी भी मर रहे हैं। और मुझे जैसा कि ज्ञात है आपके यहाँ एक सामंतक मणि है, तो उस मणि को अगर मुझे दे देते तो द्वारिका का जन कल्याण हो जाता, घोर अकाल की त्रासदी जो है समाप्त हो जाती। यही उम्मीद से मैं आपके द्वार पर आया हूं सत्राजित जी। आपसे बड़ी अपेक्षा है सत्राजित जी, आप हमको सामंतक मणि देने की कष्ट करें। प्रभु आप तो जगदीश्वर हैं, आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ। यह सामंतक मणि जो है मेरे भाई की जो है श्रृंगार है गले का, इसलिए इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं मान रहा हूँ सत्राजित जी कि आपके बड़े भैया प्रसेनजीत का यह सामंतक मणि जो है गले का श्रृंगार है, मैं इसको मान रहा हूँ। लेकिन गले का श्रृंगार से बड़ा है द्वारिका की त्रासदी। अगर उस त्रासदी को आप समाप्त कर देते सामंतक मणि देकर, क्योंकि आप महान हैं, आपकी महानता जग जाहिर है, ये कोई नई बात नहीं है। आप बहुत महान कार्य किए हैं। मैं बड़ी उम्मीद से आया हूँ सत्यराजित जी, आप मुझे सामंतक मणि दे दें। प्रभु आपके मेरे घर आने से मैंने आपका आदर सत्कार किया, अभिवादन किया, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूँ और मैं अपने भाई के गले का श्रृंगार जो है किसी को दे दूं, ये उचित नहीं है और मैं नहीं दे सकता। देखिए सत्राजित जी, आप समझने का प्रयास कीजिए। एक भाई के गले के श्रृंगार के लिए
लाखों करोड़ों अगर आदमी जन पशु पक्षी का अगर कल्याण होता है तो एक गले की शोभा उचित नहीं है। इसलिए आप सामंतक मणि देने का कष्ट करें सत्राजीत जी। मुझे कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब समझता हूँ। ये सामंतक मणि जो है केवल मेरी संपत्ति है, मेरी। और यदि मैं नहीं माना तो मैं भली भांति जानता हूँ कि आप मेरे भाई को बहला फुसला करके उससे मणि प्राप्त करेंगे। लेकिन सत्राजीत और प्रसेनजीत दोनों कायर नहीं है कि अपनी संपत्ति का रक्षा न कर सके। आप गलत सोच लिए सत्राजीत जी। मैं प्रेम से मांग रहा हूँ। मैंने आपका भावना को पढ़ लिया और आप कुछ नया विचार कर रहे हैं, किसी तरीके से इसे भला फुसला करके ही ले लें। अब मेरे भाई की तरफ देख रहे थे, बोल रहे थे मुझसे, ये नहीं हो पाएगा। और इसके बाद जो है, और यह मणि जो है मेरी अपनी ही भूमि से प्राप्त हुई है, इसलिए मैं तो दे नहीं सकता, चाहे आप जो कुछ कर लीजिए। मैं मान रहा हूं सत्राजीत जी कि यह मणि जो है आपकी की भूमि से उत्पन्न हुई है। मैं ये कहाँ कह रहा हूं कि मेरी भूमि से उत्पन्न हुई है, लेकिन जन कल्याण करना सत्राजीत जी बड़ी महान कार्य है। आप थोड़ा विचार कीजिए, इस चीज पर थोड़ा सा विचार कीजिए और सामंतक मणि देने का कष्ट कीजिए सत्राजीत जी। आप बार बार मुझसे निवेदन करके मुझे शर्मिंदा न करें, लेकिन मैं आपको अपना जिस रास्ते से आप आए हैं उसी रास्ते से लौट जाइए। मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और मैं नहीं दे सकता। देखिए प्रसेनजीत जी, आप अपने छोटे भाई सत्राजीत को समझाइए, क्योंकि आप बड़े हैं और जन कल्याण अगर किसी का हो रहा है तो सामंतक मणि देना उचित होता है। इसलिए आप थोड़ा सा विचार कीजिए और अपने छोटे भाई सत्राजीत को समझाइए और मणि देने का कष्ट कीजिए प्रसेनजीत जी। आखिर बात वही कर रहे हैं प्रभु। आपको छलिया भी कहा गया है। अभी हमने आपकी आंखों को देखा, आप इसके पास देख रहे थे और अभी इसको जो है समझाने लगे। हम बता रहे हैं इसको बहलाने फुसलाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए सत्राजीत जी, मेरे मन में कोई छल नहीं है, मेरे मन में कोई छल नहीं है। आप पहले पता कर लीजिए कि द्वारिका का क्या स्थिति है। इसलिए प्रसेनजीत जी, आप महान हैं, आप मुझे सामंतक मणि देने का कष्ट करें प्रसेनजीत जी। देखिए प्रभु, इसमें समझने वाली कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं हम भी भली भांति समझ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये जो मणि आपको दिखाई दे रहा है जो मेरे गले में है, ये जो भी आपसे कहा बिल्कुल ठीक कहा है। हम आपकी कोई सहायता नहीं कर सकते हैं, आप प्रस्थान करें। तो आप दोनों भाई का यही निर्णय है कि सामंतक मणि नहीं देंगे? जी ठीक है। अब तो जन कल्याण के लिए भी जब आप लोग तैयार नहीं हो रहे हैं तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जाइए। माय गॉड, ये क्या है, क्या ये?
दिनों की आई है और मेरा प्रसन्नजीत भाई अभी तक शिकार करके लौटा नहीं, क्यों नहीं लौटा? चलो पता करते हैं। ये कौन? ये तो प्रसेनजीत है, प्रसेनजीत है। और ये कैसे हुआ? प्रसेनजीत, 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 अब हमको पक्का विश्वास हो गया है कि शिकार करने मेरा भाई जंगल में आया हो। 4 दिन पहले श्री कृष्ण जो है मेरे दरवाजे पर आया था मणि को प्राप्त करने के लिए। और इसमें देख रहे हैं मणि भी नहीं है, मणि भी नहीं दिखाई दे रही है, भाई भी जो है नहीं रहा। ये श्री कृष्ण का ही काम है, ये श्री कृष्ण का ही काम है, मुझे पक्का विश्वास है ये श्री कृष्ण का ही काम है। द्वारकाधीश, तुमने ये अच्छा नहीं किया। एक मणि के लिए बाबू, एक मणि के लिए मेरे भाई को प्राप्त। अरे अरे तो मैंने स्वयं संकल्प किया था, मैंने तो स्वयं संकल्प किया था कि अपने स्वयं मणि के साथ साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करके और मणि भी वापस कर दूंगा, साथ में मणि भी दे दूंगा। लेकिन मणि के लिए तुमने मेरे भाई के पार लिए। द्वारकाधीश, तुमने शीघ्र त्याग कर दिया, तुमने शीघ्र त्याग कर दिया द्वारकाधीश। आदमी इसमें हंसता है चलो 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 गाय दादा पैर हाथ टांगे बड़ा तो हाँ बाबू भैया, ये तो 17 गीत आए हुए हैं, क्या सामंतक मणि के उद्देश्य से कुछ आए हैं क्या? तो हम इनके यहाँ गए थे, हाँ समझ में आ गया। हाँ लग रहा है भाई महान आदमी है, इनकी महानता तो गंजन को कायल किया है। रोज दान करते हैं क्या सोना। हाँ आए हैं, शायद सामंत के मणि लेकर आए होंगे। ठीक है, इनकी बुद्धि खुली, लेट से खुली। आप अभी भी वही लोग लगाए बैठे हैं द्वारकाधीश। आपको कुछ खोज खबर है? मेरा भाई जो है, मेरा भाई की हत्या हो गई, हत्या हो गई। और कुछ दिन पहले जो है आप मेरे पास मणि के लिए आए थे। हाँ आए तो थे और मणि उसी के पास थे। हाँ मार देंगे। और उसके गले में मणि दिया है और उसका जो है 100 वहां पे पड़ा हुआ है। मुझे पक्का विश्वास है आपने मणि के लालच में मेरे भाई के प्राण ले लिए। भैया शांत आओ भैया, शांत आओ भैया, शांत आइए। सत्राजीत जी आइए, आइए पहले आराम से आइए। देखिए सत्राजीत जी, आपने जो कलंक लगा रहे हैं, मैंने आपके भाई को नहीं मारा। और रही बात सामंतक मणि की, तो मैंने सामंतक मणि भी नहीं लाया है। सत्राजीत जी, आपने एक कलंक मेरे ऊपर झूठा लगा रहे हैं। सत्राजीत जी, आप ये किस मुंह से कह रहे हैं द्वारकाधीश, जबकि इसी मुंह से पूरे द्वारकावासी मेरे अपने राज्य के
सभी प्रजाजनों को भी जानकारी है कि आप 4 दिन पहले मेरे पास मणि के लालच में ही आए थे, मणि की मांग कर रहे थे, लेकिन हमने आपको मणि देने से मना कर दिया। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप मणि के लालच में ही मणि प्राप्त करने के लिए ही मेरे भाई के प्राण ले लिए। नहीं सत्राजीत जी, मैं आपके भाई का खून नहीं किया हूँ। आप विश्वास कीजिए, मैं न आपका भाई का खून किया हूँ, न ही मैं सामंत मणि लाया हूँ। आप मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं सत्राजीत जी? कैसे विश्वास कर लो प्रभु, कैसे विश्वास कर लो? 4 दिन पहले जो है आप मणि के मांग के लिए मेरे पास आए थे, और 4 दिन बाद जो है मणि भी गायब हो गई है और मेरा भाई भी मारा गया है। तो मैं किस पर शक करूं? क्या तुमने इस भाई को मारा है? नहीं ताऊ भैया, मैं इनके भाई को नहीं मारा हूँ ताऊ भैया। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलता। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। नहीं झूठ बोल रहे हैं, काट के फेंक देंगे तुम्हारा। झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने मेरे भाई को मारा है। ताऊ भैया शांत हो जाइए ताऊ भैया। अगर जो दुख इनके ऊपर बीत रहा है, अगर वही दुख आपके ऊपर बीतता तो वही आप भी करते जो सत्राजीत जी कर रहा है। मैं भी वही करता। अगर मेरा खून हो गया होता तो आप क्या करते भैया? खून करने वाले को 3 टुकड़े में चीर देना है तलवार से। वही ती करने आए हैं, वही ती कर रहे हैं भैया। ताऊ भैया शांत भैया, गुस्से में इनका भाई का खून हुआ, इनके दर्द को आप समझिए ताऊ भैया। सत्राजीत जी, मैं किसने किया है, कौन किया है और सामंतक मणि कहाँ है, मैं जरूर पता करूंगा सत्राजीत जी, जरूर करूंगा। तो ठीक है प्रभु, एक आपसे भी आशा बांध कर मैं रखता हूँ। यदि आप संभावना मुझे दे रहे हैं मैं विश्वास करूंगा ही करूंगा, लेकिन आप जब खोजने चल रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगा। ठीक है सत्राजीत जी, अभी आप जाइए और कुछ ही दिन में मेरे ऊपर जो कलंक लगाने वाला है उसका पर्दाफाश मैं जरूर करूंगा। ठीक है, चलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बैठिए ताऊ भैया। देखिए ताऊ भैया, कलंक तो मेरे ऊपर लग गया, कलंक लग गया है। अब कलंक का निवारण तभी होगा जब खूनी करने वाले को पता करूंगा और सामंतक मणि कहाँ है। जब तक उसका खोज नहीं कर लेते हैं तब तक हम कृष्ण अंजल ग्रहण नहीं करेंगे ताऊ भैया, अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। मजे में हमको किसी ने किया जरूर है, जब तुमने नहीं किया तो कोई ना कोई तो मारा, उसको जरूर मारा है ताऊ भैया। संजीत मारा है, कोई तो मारा है। चलो उस जगह पर इसी जगह प्रसेन जी का मौत हुआ है। अब इस खून के धब्बे को हम लोग देखते चल रहे हैं कि यह खून का धब्बा कहां तक जाता है। ठीक है, चलो। देखिए यहाँ भी खून का धब्बा है, एक गुफा आ गया, यह गुफा के अंदर खून का धब्बा इसी में होगा। जो भी मारा है उसको इसी में गया होगा। भैया चलो, नहीं आओ भैया, ऐसा है कि इस गुफा में हम जा रहे हैं, आप लोग यहीं पर रुकिए। चल रहे हैं ना? नहीं ताऊ भैया, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला जाऊंगा।
मत करो। मैं चलूंगा साथ में तुम्हारे। नहीं ताऊ भैया, आप समझ नहीं जाऊंगा। अकेला नहीं, मैं अकेला जाऊंगा क्या ताऊ भैया? मेरे शक्ति के ऊपर आपको भरोसा नहीं है भाई? ऐसी जगहों पर अकेले जाना ठीक नहीं रहेगा तुम्हारा। नहीं ताऊ भैया, कलंक मेरे ऊपर लगा है और उस कलंक का निवारण मुझे करना है। मैं अकेला जाऊंगा ताऊ भैया। 18 दिन तक आप इसी गुफा के बाहर रहेंगे, बैठेंगे, और अगर 18 दिन में मैं वापस नहीं आया तो आप समझिएगा कि आपका कृष्ण मारा गया है। आप तो बिल्कुल नहीं जान देंगे। चलेंगे साथ, चलो। नहीं ताऊ भैया, बात समझिए, कलंक मेरे ऊपर लगा है ताऊ भैया। आप समझने की कोशिश कीजिए भैया, मुझे अकेले जाने दीजिए। अकेले जाओगे भाई, कोशिश करता है ताऊ भैया। बात ऐसी है कि कुछ और बात है ताऊ भैया। उस बात को आपके सामने मैं नहीं करना चाहता हूँ, जो जीवन का बात है ताऊ भैया। अब सारा काफी है ताऊ भैया। जाओ जाओ जाओ। ठीक है ताऊ भैया। विजय जी, सामंतक का रोशनी तो गुफा के अंदर ही आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। तुम कौन हो? जामवंती मैं हूँ। जामवंती हो? तुम्हारे गले में ये सामंतक मणि कहाँ से आया है? मेरे पिताजी ने लाकर पहनाया है। पिताजी ने? ऐसा है जामवंती कि तुम अपने पिताजी को बुलाओ और मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये सामंतक मणि प्रसेनजीत को मारकर क्यों प्राप्त किए? पिताजी अभी सोए हैं, अभी वे नहीं आ सकते। जामवंती, उन्हें जगाओ। अगर वो सो रहे हैं तो उन्हें जगाओ, क्योंकि उनसे हमको बात करना है। नहीं, मैं नहीं जगा सकती। मैं कह रहा हूँ कि तुम जगाओ। नहीं, मैं नहीं जगा सकती हूँ। क्यों नहीं जगा सकती? क्योंकि मैं आपको मन ही मन पति मान चुकी हूँ। अगर आप अंदर जाइएगा तो मेरे पिता आपको मार देंगे। ठीक है, तू पति मान चुकी है वो ठीक है, लेकिन उन्हें तो जगाना ही होगा। नहीं, मैं नहीं जगा सकती हूँ। देखो, मेरी मजबूरी को तू समझने का कोशिश करो, क्योंकि यही सामंतक मणि के चलते हमारे ऊपर कलंक लगा है और मुझे सामंतक मणि उनसे हासिल करना है। ऐसा बात है कि ये जीत जिसको दूंगा तो यही कहेंगे कि वाह वाह कृष्ण वाह। घर में तुम सामंतक मणि को छुपाया था और नाटक कर रहा था कि मैं आपके भाई को नहीं मारा हूं और सामंतक मणि को मैं नहीं लिया हूं, इसलिए मैं ऐसे सामंतक मणि को नहीं ले जाऊंगा। तू अपने पिताजी को जगाओ। मैं नहीं जगा सकती हूँ। अगर आपको मुझसे युद्ध करना है, युद्ध करके आप जा सकते हैं। मुझे मार दीजिए, फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन हो तुम?
मैं देवकी नंदन कृष्ण हूँ। क्या चाहते हो? मैं ये जानने आया हूँ कि आप सामंतक बने कहाँ से और क्यों लाए? मनी अपनी बेटी के लिए लाए हैं। एक शेर लेके जा रहा था, मैंने उसे मार दिया, लेके आ गए। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आप शेर को मार के लाए हैं? हाँ, शेर को आप प्रसेनजीत को मारकर और सामंतक मणि लाए हैं और बोल रहे हैं कि मैं शेर को मार के आया। एक शेर लेके जा रहा था, मैंने देखा कि मेरी बेटी को वो बहुत अच्छा लगेगा, मैंने उसे मार दिया और लाठी से दे दिया। जामोन जी, आप मैं उम्मीद नहीं करता था कि आप इतना घटिया काम करेंगे। मेरे ऊपर कलंक लगा है और इस कलंक का निवारण करने के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। आप सामंतक मणि, आप प्रसेनजीत को मार कर लाए हैं। अपनी हट में आके बात करो तुम भी अपने हट में होकर बात करो जामोन। ये बात है? हाँ, यही बात है। पहले हमारे तुम्हारे में फैसला हो जाए। हाँ, तो हो जाएगा। जोरदार तालियों के साथ कलाकारों का हौसला अफजाई करें। ताली 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 बजा करके स्वागत कीजिए। आपके चरणों का सब बता रहा है। आप स्वयं मेरे प्रभु श्री राम हे प्रभु। जामोन जी, मैं श्री कृष्ण ही हूँ जो मैंने आपको त्रेता में वचन दिया था कि मैं द्वापर युग का जब आरंभ होगा मैं वासुदेव के रूप में आऊंगा और आपके शरीर से पसीना निकालूंगा। मैं पहचान गया प्रभु। हाँ, पहचान गया। आपके शरीर से मेरा पसीना खुल गया प्रभु। लगता है मेरे पीठ की हड्डी टूट गई प्रभु। क्या ये बोल रहे हैं कि सब इतना हौसला है? ऐसा है जामोन जी, ये सामंतक मणि के कारण मेरे ऊपर कलंक लगा है। आपको सत्राजीत के यहाँ चलना होगा। मैं जान रहा हूँ
कि आपके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, आप चल नहीं सकते हैं। आप मेरे कंधे पर आइए, मैं आपको सत्राजीत के यहाँ ले चलता हूँ और आप अपने मुंह से सत्राजीत को बताइए कि उनके भाई को कौन मारा और सामंतक मणि कौन चुरा कर ले गया। आइए जामोद जी। सत्राजीत जी, प्रभु के चरणों में प्रणाम। जो वर मैंने आपको दिया था वो समय आ चुका है, वो समय आ चुका है। मैं आपकी बेटी सत्यभामा का हाथ मांगने आया हूँ। सत्राजीत जी, ये तो मेरा सौभाग्य है प्रभु, अगर ऐसा वरदान पाया। अगर आपकी बेटी का इच्छा हो तो मैं आपकी बेटी सत्यभामा से जयमाल शादी करने के लिए तैयार हूँ। जरूर हम